हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस साइड मोहित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आंसर की आने के बाद क्या मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है इस एग्जाम को लेके, वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई एम मोहित एंड आई एम करेंटली सर्विंग एज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस। Earlier, I cleared constable Delhi Police Constable exam in 2018. There, I worked for at least 2 years, I think, if I'm not wrong. तो मेरे को उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने ये दिल्ली पुलिस के मतलब बहुत सारे एग्जाम्स दिए और मोस्टली सारे ही क्लियर किए हैं। डब्ल्यू भी क्लियर किया था, बट मैंने उसके लास्ट स्टेजेस छोड़ दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई डेंट वांट टू वर्क देयर। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में करंटली सर्विंग हूँ। मीनवाइल मेरे और भी सिलेक्शन हुए थे, वो मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो यू कैन गो एंड चेक ऑन माई चैनल। बाकी भाई, अगर आपको ये मेरी बातें रियलिस्टिक लगे ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। देखो, मुझे नहीं पता कि कोई जो बड़े चैनल्स हैं वो क्या क्या वीडियोस मतलब क्या क्या कट ऑफ बता रहे हैं। मैंने अपने लेवल पे खुद से रिसर्च की है, उसके बेसिस पे मैं ये आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो भाई अच्छी बात है, नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर देना कि भाई हमें ये कट ऑफ आपकी जेन्युइन नहीं लग रही है, तो मैं आगे से थोड़ा सा और ध्यान करके कट ऑफ बनाऊंगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से ही कट ऑफ बनाई है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले वैकेंसी हमारी है 7,565 वैकेंसी इस बार। इसका ऑलमोस्ट कितना 12 टाइम्स हम लेंगे, जो कि मैंने ये आगे लिखा भी हुआ है, दैट इज़ 90,780 कैंडिडेट ऑलमोस्ट। मतलब थोड़ा ऊपर नीचे इसमें चल सकता है। वैकेंसी की तरफ अगर ध्यान देंगे तो भाई यूआर की ये 1914 वैकेंसी जो ओपन मेल के लिए वैकेंसीज़ हैं, 967, 729, 4408 वैकेंसी, 4,408 काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। हालांकि पिछले साल से कम होंगी, बट फिर भी काफ़ी वैकेंसीज है। देखो, कुछ लोग जो है ना कंपैरिजन कर रहे हैं पिछले साल की वैकेंसी का इस साल की वैकेंसी से कट ऑफ को लेके। भाई बिल्कुल रिडिकुलस है। सिंस एसएससी ने अपना नॉर्मलाइज फॉर्मूला चेंज कर दिया है, एसएससी ने इस बार दूसरी कंपनी से पेपर कराया, तो उसमें कंपैरिजन करना मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ठीक होगा। सीजीएल में भी आप देख सकते हो, सीजीएल की पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफर नहीं किया, बट स्टिल कट ऑफ में वेरिएशन आ गया है। हालांकि उस पर्दे के पीछे की सच्चाई खैर आपको मैं क्या ही बताऊँ अब। बाकी आप इस पे मतलब उस चीज़ को, मुझे नहीं लगता उस चीज़ को कंसीडर करके कोई कट ऑफ बता सकता है। वो आप बता रहे हैं लोग, आई डोंट नो किस बिहाफ पे बता रहे हैं, बस मेरा जो है ना, मैं आपको क्लियरली कट बताऊंगा कि मैंने किसे। तो भाई टोटल जनरल में 3174 वैकेंसी है और यहाँ 7565 वैकेंसी है। इसका 12 गुना मैंने सीधा सीधा कर दिया। इसमें ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा कैटेगरी वाइज, बट हम एक रफली अप्रॉक्स फिगर लेकर चल रहे हैं। तो सो इफ दैट इज अप्रॉक्स, ठीक है, ये मैंने अप्रॉक्स लिख दिया है, वरना बाद में आप लोग चिल्लाएंगे मेरे ऊपर। तो भाई कट ऑफ लॉजिक क्या है मेरा, सीजीएल स्केल्ड पे मैंने सीजीएल के बेसिस पे कट ऑफ निकाला है। मैंने क्या किया है ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसमें क्या किया है, जितना भी सीजीएल का मेरे पास डेटा अवेलेबल था, जो सीजीएल का देखो मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के नाम बोल देता हूँ जिन पे मैंने ये कट ऑफ लिया है, जहाँ से मैंने ये कैलकुलेट किया है। रैंक आई क्यू से मैंने डेटा लिया है, तो स्पेशल थैंक यू फॉर दैट। और रैंक मित्रा, ठीक है, रैंक मित्रा का मैंने डेटा लिया है। तो मैंने इसलिए इनका नाम मेंशन कर दिया क्योंकि मेरे पास खुद का पर्सनली डेटा नहीं था। आगे हो सकता है मैं ऐसा कुछ करूं, अगर आप लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मैं अपना भी डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करूंगा, सो दैट मैं अपने आप से चीज़ों को देख के एनालाइज कर सकूं। तो इन दोनों साइड से मैंने डेटा लिया है। तो मैंने पता क्या किया है, मैंने क्या किया है कि जो रैंक आई क्यू का डेटा था और रैंक मित्रा का सीजीएल का डेटा था, आंसर की आने के बाद उस डेटा को कंपाइल किया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको एआई को कैलकुलेट करने के लिए दिया कि भाई आप इसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड कीजिए। तो एआई ने कट ऑफ ऑलमोस्ट बता दिया 125 के आसपास। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया मैंने एआई को जो अभी बोनस मार्क्स जो मिले हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया कि भाई हर शिफ्ट में इतना बोनस मिला है। और आपको ना शिफ्ट वाइज मेरे को बताना है कि किस शिफ्ट में कितने रो मार्क्स के बाद कितना नॉर्मलाइज हो रहा है। तो भाई वो डेटा मिला। उसके बाद मैंने इसको ना, जो हमारे पास डेटा अब आया है मार्क्स रिलीज होने के बाद जो डेटा आया है, मैंने वो डेटा अपलोड कर दिया और उसने जो कंपैरिजन करके मेरे को कट ऑफ बताया वो ऑलमोस्ट 136 के पास बता दिया था। उसी बेसिस पे मैंने उस डेटा को इस डेटा से कंपेयर किया है। उसमें मैंने स्पेशली ये ध्यान रखा है कि ये वाला पेपर सीजीएल जो होता है ना हमारा, वो सीजीएल हमारा 200 नंबर का होता है और ये 100 नंबर का है, तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस रहेगा। मैंने पता है, अगर आप चेक करोगे ना उनके एवरेज मार्क्स में, तो उसमें सीजीएल में जो है 99 से लेकर 130 तक वेरिएशन जा रहा है एवरेज मार्क्स में। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 31 का हो गया। और इस वाले में अगर मैं आपको नीचे दिखाऊंगा तो इसमें ऑलमोस्ट
16-17 के आसपास जा रहा है, 16-17 मतलब 13 के करीब ही जा रहा है। एक ही शिफ्ट का है जिसका बहुत ज़्यादा कम है एवरेज। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 8-9 नंबर बढ़ रहे होंगे ना 200 में से नॉर्मलाइज में, या 6 कम हो रहे हो, तो इधर से 3 या 4 नंबर कम होने के मतलब 2-3-4 इस तरीके से कम होंगे नंबर, मेरा जो आइडिया कहता है। तो मैंने उस बेसिस पे बनाया भाई। एक ही शिफ्ट है वेरी टफ में जो कंसिडर कर रही हो, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। वो शिफ्ट है भाई ये वाली 20 दिसंबर की 9:30 बजे वाली शिफ्ट जो है, ये सबसे टफ, वेरी टफ में ये यही शिफ्ट आ रही है। तो इसमें मेरा आइडिया है कि 7 से 8 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। अगर आप इस शिफ्ट में 53-54 स्पेशली मेल्स के आसपास है ना, तो आप भाई आपका सिलेक्शन होगा पक्का पक्का। बाकी जो टफ शिफ्ट है उसमें 3 से 4 नंबर, 2-3+4 तक हम मान सकते हैं। उसमें आपको सेफ रो जोन है जो 60 से 61, या फिर हम कह सकते हैं इसको 59 के आसपास है अपना, 58-59 के आसपास है, तो आप लोग हो जाएंगे। बाकी ये 62-64 मॉडरेट में एक आध नंबर का ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसके आसपास आपके नंबर होने चाहिए। मैं प्रॉपर कट ऑफ दिखाऊंगा आपको शिफ्ट वाइज भी, ये ईजी और ये वेरी इजी। तो भाई ये मैंने कंपेयर किया है सीजीएल का मेरे पास डेटा था, उससे ही मैंने फिर ये दिल्ली पुलिस वाले डेटा को मैच करा के सीजीएल वाले से, तब मैंने ये कट ऑफ डिसाइड करवाई है। इसमें मतलब मैंने भी मेहनत की है एआई के थ्रू, वो क्योंकि गलत कई बार कैलकुलेट कर रहा था, तो उसमें मुझे खुद भी रीड करना पड़ रहा था कि आपने ये चीज़ कंसीडर करी या फिर ये चीज़ कंसीडर नहीं करी। तो उसके बाद आप भाई शिफ्ट वाइज दे सकते हो। ये जो है ना, ये टफ, वेरी टफ का आप शिफ्ट वाइज देख सकते हो। देखो ये सिर्फ एक ही शिफ्ट है जो वेरी वेरी टफ में आ रही है। इसमें 54 के आसपास भी अगर आपके नंबर होंगे, तो मेरा मानना यह है कि आप ऑलमोस्ट जस्ट इन वाली सिचुएशन में रहोगे फॉर फिजिकल। ये फिजिकल के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ अपना याद रखिए, फाइनल कट ऑफ नहीं है ये। उसके बाद भाई ये टफ है, इसमें 60-61 टफ टफ मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट, ये सारी जो है ये मॉडरेट वाली में है। इसमें 1 या 2 नंबर का आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है, या फिर मतलब वो वेरी करेगा कि आपके मार्क्स एवरेज से कितना ऊपर है, उसमें आपको 1-2 नंबर का भी मिल सकता है। इस टाइप से ईजी शिफ्ट है भाई, ये सारी जो है शिफ्टें ईजी हैं, इनका एवरेज भी आप देख सकते हो, ये ईजी शिफ्ट्स में आ रही हैं। इसमें आपको इतना ऑलमोस्ट स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो पाओगे। और फाइनल का उसमें भी भाई भरोसा नहीं है, ये वेरी इजी में आ रहे हैं ये वाले सारे जो जोन है भाई, देख लो अपनी अपनी। ये 2 जनवरी तक सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट 60.26, देखो आप यहाँ से देखो आप 60.26 एवरेज, और ऊपर एवरेज कितना है 47। इस वाली शिफ्ट को अगर मैं कट दूँ, क्योंकि ये वेरी टफ में हमने कंसिडर किया, तो भाई 13 का आ रहा है, 13 का एवरेज का डिफरेंस आ रहा है। और वहीं सीजीएल में पता है ये डिफरेंस यही 99 से 130 मतलब 30 से 31 का था, तो लगभग दुगना फर्क है एवरेज में भी। तो इसका मतलब हमारे जो वहाँ पे 8-9 नंबर बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे 3-4 ही नंबर बढ़ेंगे। ये मान के मत चलो कि भाई इस शिफ्ट को छोड़ के सिर्फ इस शिफ्ट में भाई वेरिएशन हो सकती है, क्योंकि ये शिफ्ट एक्सट्रीमली टफ है। बाकी भाई और सब शिफ्ट्स में, इन सारी शिफ्टों में आपको 3 से 4 नंबर का वेरिएशन मिलेगा। इसमें हो सकता है आपको 7 से 8 वेरिएशन का नंबर मिल जाए। अगर आप इस शिफ्ट में हैं और आपके मार्क्स कम है, तो आप हिम्मत मत हारिए। हालांकि देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब पेपर टफ होता है ना, तो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है उससे हम कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो खुद से ही कम हो जाती है। वो चीज़ नॉर्मलाइजेशन कभी भी, मतलब उस चीज़ को नॉर्मलाइजेशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं पाएगा। नॉर्मलाइजेशन से वो चीज़ कभी भी फुलफिल हो ही नहीं सकती। मैं ये बात कर रहा हूँ, आपका साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है ना, जो जनरेट हो जाता है, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं कर पाएगा एडजस्ट। तो भाई ये नॉर्मलाइज्ड सेफ जोन है, ये मैंने सेफ रो मार्क्स पे बताया है। इसमें आप 1-2 माइनस, मतलब ये 60 के आसपास से मान सकते हैं, 60 से 64 की रेंज मान सकते हैं इसमें। और इसमें वही वो 65 से 68 तक की रेंज मान सकते हैं इसमें आप, ठीक है। तो ये था भाई। अब जो मतलब जो फिजिकल के लिए मुझे लग रहा है भाई, अगर आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ 62 से 64 के बीच में रहेगी जनरल की, वहीं फीमेल की ये कट ऑफ 56 से 58 के बीच रहेगी। ओबीसी 60 से 62, ओबीसी और यूआर में कम से कम 3 से 4 नंबर का फर्क रहेगा, सेम यहाँ पे भी रहेगा। ईडब्ल्यूएस इतनी रहेगी 59 से 61, ये 53 से 55, ये फीमेल की है, ये मेल की है। एससी 54 से 56, ये 48 से 50, ये 50 से 52 एसटी की, और 44 से 46 फीमेल्स में एसटी की रहेगी। भाई एक्स सर्विसमैन का डेटा नहीं मिल पाया था, तो उनके लिए मैं अपने भाइयों से सॉरी मांगता हूँ कि मैं उनकी कट ऑफ डिसाइड नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था। बाकी ये मेरे को लगता है आपकी कट ऑफ रहनी चाहिए। एक चीज़ और बता देता हूँ भाई आप लोगों को मैं, अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना कि मतलब
बहुत सारा आपका फाइनल सिलेक्शन इस पे डिपेंड नहीं करेगा। फाइनल सिलेक्शन आपका डिपेंड करेगा आपके फिजिकल की डेट पर। देखो, अगर फिजिकल दिल्ली पुलिस ने ले लिया जल्दी तो लोग 6 मिनट में रेस ही नहीं मार पाएंगे, और अगर फिजिकल में जितना डिले हुआ उतना ही आपका सिलेक्शन जो बॉर्डर लाइन पर है उनका दूर होता चला जाएगा। फिजिकल डिले सिलेक्शन भी आपका दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करो, देखो 26 जनवरी है तो अभी तो हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच सकते फिजिकल का। 26 जनवरी के बाद भी डिसाइड होगा जो भी होगा, और मेरे हिसाब से ये मार्च फर्स्ट वीक में होना चाहिए, क्योंकि 16 फरवरी पे भी परेड होती है तो उसमें बिजी हो जाते हैं दिल्ली पुलिस डे में। तो मेरे हिसाब से ये मार्च फर्स्ट वीक में जाना चाहिए। तो अपनी प्रिपरेशन भाई बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो, मतलब बिल्कुल भी कुछ मत छोड़ो, लग जाओ। तो अगर भाई कुछ भी होता है ना, अगर ये फिजिकल जो आपके होते हैं, ये फिजिकल अर्ली फेब मतलब मिड फेब में होते हैं, तो इसका आइडिया आपको एक हफ्ते में आपको बता दूंगा, 1 वीक में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अपनी बॉडी को अच्छे से पहले मतलब हीट प्रोवाइड करो, मतलब गर्मी लाओ अपने शरीर में, उसके बाद तुम रनिंग स्टार्ट कर देना। भाई अगर ये फिजिकल वहीं मार्च तक चला जाता है, मार्च मिड में, तो भाई कट ऑफ आपकी बढ़ जाएगी। फाइनल कट ऑफ में आपको इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, और कुछ बातें मैं बोल नहीं सकता इस ऑन कैमरा, सिंस आई एम करंटली सर्विंग इन सर्विंग एज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो कुछ चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, पर क्या करें भाई, बंद गए हैं, बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा भाई, अपना फिजिकल के लिए पूरी जी जान लगा दो। 6 मिनट में आपको 1600 मीटर करना है, एंड लॉन्ग जंप करना है 14 फीट, ठीक है। ये लॉन्ग जंप करना है, और लगभग 3.25 फीट जो है आपकी वो हाई जंप है। तो इसको अपने को मतलब मेहनत करते रहो, और बाकी कोई भी क्वेश्चन हो ना अपना, तो आप अपना कमेंट डाउन कर देना, और अपने मार्क्स भी बताओ भाई कितने कितने मार्क्स हैं किस शिफ्ट में। तो उस बेसिस पे और ज़्यादा डेटा कंपाइल होगा, तो कुछ और कोशिश करेंगे आपको आगे के लिए अच्छे से बताने की। बाकी किसी भी तरीके का दिल्ली पुलिस की जॉब प्रोफाइल से कुछ भी डाउट हो भाई, मेरे चैनल पे वीडियोस डाल रखी हैं मैंने ऑलरेडी, उसमें चेक कर लेना। और कुछ भी आपको पूछना है तो मेरा ये ना इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम ये है @life_orders 929, मतलब ये 929 है पूरा पूरा, ठीक है। तो आप इसमें कर सकते हो, लाइफ अंडर ऑर्डर्स में यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, ऑर्डर्स 929, ये है तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम चैनल। कुछ भी पूछना हो ना दिल्ली पुलिस के बारे में, तो भाई एकदम मैसेज कर देना, तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हें स्पष्ट रूप से समझा देगा। बाकी भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। कैसी वीडियो लगी कमेंट करके बताइएगा, अपने मार्क्स कमेंट करिए, और आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा डेटा गलत है, तो मुझे प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं, आप सभी को नमस्कार।